Hello children, now in this video I am going to teach formation of the Muslim League. In December 1906, the Muslim delegates from different provinces assembled at Dhaka in order to attend a Muslim educational conference. Taking advantage of this occasion, Nawab Salimullah suggested forming an All India organization of the Muslim community. The proposal was accepted and the All India Muslim League was formally set up on 30th December 1906 at Dhaka. The Dhaka session was presided over by Nawab Salimullah. The League's constitution was framed at Karachi in 1907. So, in December 1906, Muslim delegates जो थे वो अलग अलग जगह से ढाका में असेंबल होते हैं ताकि मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो सके. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ओकेजन और इसी ओकेजन का फ़ायदा उठाते हैं नवाब सलीमुल्लाह और सजेस्ट कर देते हैं कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. ये प्रपोजल तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाता है. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हो जाता है ऑन 30 दिसंबर 1906 एट ढाका. तभी ये ढाका का सेशन नवाब सलीमुल्लाह ने लिया. लीग का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड होता है कराची में इन 1907. व्हाट वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लीग? एम, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मोटिव्स क्या था इस लीग का, मुस्लिम लीग का? टू प्रमोट अमंग द इंडियन मुस्लिम्स अ फीलिंग लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहना है, ये इंडियन मुस्लिम्स को सिखाना है, प्रमोट करना है. टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द मुस्लिम. मुस्लिम्स के अधिकार कोई छीने ना, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स उनके पास रहे, उनको मिले. गवर्नमेंट मॉडरेट लैंग्वेज में उनसे बात करें और उनकी नीड्स को फुलफिल करें. थर्ड मोटिव, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज. उस ऐसी फीलिंग जो हॉस्टिलिटी वाली फीलिंग हो उसको रोकना है अगर मुस्लिम्स और किसी कम्युनिटी के बीच में होता है तो. हॉस्टिलिटी मीन्स शत्रुता, मतलब लड़ाई. अगर मुस्लिम और किसी कम्युनिटी के बीच में होता हो, ऐसी फीलिंग आ रही हो तो उसको रोकना है. ये मुस्लिम लीग का मोटिव है. डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग क्या रिजल्ट मिलता है? The Muslim leagues from the very beginning were trying to alienate the Muslim masses from the mainstream of the Indian national movement. The Muslim League provided a political platform for the Muslim community. The Muslims were told to remain loyal to the British. ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहना है, मुस्लिम्स को ये बताया जाता था. मुस्लिम लीग स्टार्टिंग से ही लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स को वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से हटा रहा था. मुस्लिम लीग यहाँ पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को. ब्रिटिश मोटिवेटेड द मुस्लिम्स टू स्टार्ट अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन एंड देयरफॉर दे गेव फुल सपोर्ट. ब्रिटिश ने फुल्ली सपोर्ट किया है जब लीग बना. ब्रिटिश वांटेड टू यूटिलाइज द लीग टू काउंटर द कांग्रेस. तो ब्रिटिश यहाँ पे एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, मतलब कि ब्रिटिश यहाँ पे एक तरफ मुस्लिम्स को अपनी तरफ भी कर रहे हैं और कांग्रेस को क्रश करने का भी इंतजाम करके रखे हैं कि लीग बनेगा. ब्रिटिश मुस्लिम्स अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म समझेगी, लीग को आगे बढ़ाएगी. मुस्लिम लीग अपना काम करेगी, ब्रिटिश के प्रति तो लॉयल रहेगी ही, हिंदू से लड़ेगी और वही जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है स्वराज के लिए, उसको भी क्रश करने में मदद करेगी. एटीट्यूड ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम्स. अब यहाँ पे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हैं, उनका क्या एटीट्यूड है? कांग्रेस गॉट द सपोर्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स. सारे मुस्लिम्स नहीं गए थे मुस्लिम लीग में. ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग में सारे मुस्लिम्स नहीं थे. बहुत सारे मुस्लिम्स जो स्वराज में बिलीव करते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे. दो द मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड, भले ही चाहे मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया हो कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंट होंगी,
but many nationalist Muslims like Maulana Abul Kalam Azad, Habibur Rahman, mark these names very important. They were dedicated members of the Congress. इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा था. The nationalist Muslims were in favor of cooperation between the two communities. ये दोनों मुस्लिम्स चाहते थे और भी अदर नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, ये दोनों चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो जाए. रोल प्लेड बाय द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स. Although the league was born in Dhaka, it was based on the ideals of the Aligarh movement. League's political activities were directed against the Hindus. लीग की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी वो सब हिंदूज के अगेंस्ट होती थी और नेशनल कांग्रेस के भी अगेंस्ट होती थी. वी ऑल नो इट सबोगेटेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल. एंटी पार्टीशन मूवमेंट को भी रोक रही थी बंगाल में. इनिशियली इट सॉट ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स तो बहुत सारे थे उसमें, सिविल मिलिट्री सर्विसेज सब थे. द लीडर्स ऑफ द लीग वुड वांटेड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, और लीडर्स जो थे इस लीग के उनको भी बहुत बड़ा ज़्यादा मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन द असेंबलीज. मीनिंग मोर सीट्स टू बी गिवन टू देम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मुस्लिम्स को दी जाए दैन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वुड परमिट. इन इट्स अर्ली ईयर्स, शुरुआत में मुस्लिम लीग began to oppose every nationalist and democratic demand of the Congress. कांग्रेस जो भी डिमांड करता था हर नेशनलिस्ट के खिलाफ लीग काम कर रही थी. इट दस प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. वो वैसा काम कर रही थी जैसे ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली हो, मतलब ब्रिटिश के हिसाब से काम कर रही थी. हु अनाउंस दैट दे वुड प्रोटेक्ट, क्योंकि ब्रिटिश ने अनाउंस किया था कि वो मुस्लिम्स का हर राइट्स और फायदे का ध्यान रखेंगे. दे वुड प्रोटेक्ट द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स. इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट. हाँ, मुस्लिम लीग क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था, एक जरिया था ताकि ब्रिटिश अपनी लड़ाई लड़ सके, हिंदू से भी लड़ सके और नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी क्रश कर सके. ठीक है, ताकि एजुकेटेड मुस्लिम्स को उसने क्या किया, उस मूवमेंट से डिटैच कर दिया, हटा दिया और मुस्लिम लीग अलग बनवा दिया. तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने फॉलो किया इन ऑर्डर टू क्रश द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड कीपिंग द एजुकेटेड मुस्लिम्स अवे फ्रॉम द मूवमेंट. नाउ आई लाइक टू डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मुस्लिम्स इनिशियली डिसलाइक द ब्रिटिश रूलर्स? ओपन पेज नंबर 131. ओपन पेज नंबर 131, लेफ्ट हैंड साइड, under the heading causes behind the growth of communalism in India. Third line, after the suppression of the revolt of 1857. From here till suspicion. Till here. This is your answer number 1. Question 2. Who set up the Mohammedan Anglo-Oriental College and when? What were the students mainly taught here? Open page 132 to mark this answer. Open page number 132. Sir Syed Ahmad Khan founded Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh. And then right hand side second para, mark answer 2. In the 1880s, Syed Ahmad declared that the political interests of the Hindus and Muslims were different and even divergent. He preached complete obedience to British rule. This is your answer number 2, children. Question number 3. Who and why followed the policy of divide and rule? Open page number 131 to mark this answer. Open page number 131, left hand side, under the heading causes behind the growth of communalism in India, second para. To check from here till Indian politics, till here. But in between, second line, cut they and write British statesmen. दे आपको काटना है और उसकी जगह आपको ब्रिटिश स्टेट्समैन लिखना है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज योर आंसर नंबर 3. क्वेश्चन 4. इन व्हाट वे वाज द हिस्ट्री टॉट बाय द ब्रिटिश? हिस्ट्री किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने पढ़ाया? पेज नंबर 132. ओपन पेज नंबर 132, चिल्ड्रन. लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट लाइन, इन दोज डेज, from here till colleges, this contributed till people. After one line, the British
till India. This is your answer number 4. Next question number 5. Why was the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association founded in 1893? Open page number 132 to mark answer 5. Page number 132, right hand side, last para. Sir Syed Ahmad Khan set up from here till movement. This is your answer 5. Question number 6. Mention the events leading to the formation of the Muslim League. Open page number 136. Page number 136. We will remember. Second point. Events and factors leading to the formation of the League till agitation. This is your answer 6. Question number 7. Who met Lord Minto at Shimla on 1st October 1906? Write the answer Aga Khan. Next question 8. When was the Muslim League founded? Who presided over the first session of the League? Open page 135 to mark this answer. Mark answer 8 on page number 135. Right hand side, first para, under the heading Formation of the Muslim League. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th line, the All India Muslim League. From here till Nawab Salim Ullah. This is your answer 8. Next question number 9. What did Lord Minto assure the Muslims? Open page number 134 to mark answer 9. On page number 134, right hand side, last para, Lord Minto assured the Muslim leaders that the political rights and interests of the Muslims would be protected. This is your answer 9. Next question 10. Mention the objectives of the Muslims. Open page number 136 to mark this answer. Aims and objectives of the League. Under the heading We will remember. 5th point. This is your answer 10. Till communities. Next question 11. When and where was the constitution of the League framed? Mark right answer from the question. The constitution of the League framed at Karachi in 1907. Next question 12. Who suggested the formation of an All India Organization of the Muslim League and in which year? Which year का आंसर है? In 1906. And who suggested? Right? Nawab Salimullah. Nawab Salimullah. Next question. Question number 13. Who led the Aligarh movement after the death of the Sir Syed Ahmad Khan? Mark answer on page number 133. On page number 133, left hand side, last para, Nawab Mohsin ul Mulk led the Aligarh movement after the death of Sir Syed Ahmad Khan in AD 1898. This is your answer 13. Next question 14. Name one nationalist Muslim leader. कोई भी एक मुस्लिम लीडर, नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिए. Next question 15. Mention the direct results of the formation of the Muslim League. I will mark both the answer 14 and 15 on page number 136. So let's open page 136. Page number 136. First mark answer 14. Any one name of nationalist Muslim leader. You can write Maulana Abul Kalam Azad. Now next answer 15. Direct results of the formation of the Muslim League. Any 2 points. I have taken the black bold ones, bold black. The Muslim till community, and the next point, third line, the British till Congress. Okay, I have took the bold ones. This is your answer 15. Now structured questions. First, in what ways did the following contribute to the growth of communalism in India? A. Wrong way of teaching history. Write same answer 4 which we discussed in short answers. Same answer 4 you will write here. 1B. Page number 132. Hindu resurgence. Mark answer on page number 132. 1B on page number 132. Left hand side. Full para. The Hindu resurgence. Full para.
1C. The divide and rule of the British. Mark this answer on page number 131. Mark answer 1C on page number 133, left hand side, last para, to check the growth of a united. To check the growth from here, full para, till Hindu majority. This is our answer 1C. 2. Briefly explain the role played by Sir Syed Ahmad in the growth of communalism. Mark answer 2 on page number 132. Open page number 132. Outlook of Sir Syed Ahmad Khan from here till loyal to the British. Till here. This is our answer 2. Question 3. With reference to the Shimla deputation, answer the following questions. A. Who led this deputation? Write Aga Khan. Why was this deputation called the Shimla deputation? Shimla deputation क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये शिमला में हुआ था और शिमला was the summer capital of the British. तो you can write this answer, you can mark this answer on page number 134. Open page 134, mark answer 3A, Muslim deputation. A Muslim deputation till the Viceroy. After this para, write mark answer 3B, separate electorates. From here till intellectual life. Till here, intellectual life. This is our answer 3B. And just after this, Lord Minto's assurance. This is our answer number 3C. From here till anti-Congress stance, full para, till here. This is our answer 3C. 4. In the context of the events leading to the formation of the Muslim League, explain the following. A. Hindi-Urdu controversy. B. The politics at Aligarh. C. The anti-partition movement. I want to tell you children, 4A, 4B, 4C, all these answers, all three answers is on page number 133. Let's open page number 133 to mark answer 4A, B and C. First mark answer 4A, Hindi-Urdu controversy, full para. Then 4B, politics at Aligarh, from Nawab till Muslims, full para. And then 4C, anti-partition movement, full para, till British. 5. With reference to the British of the Muslim League, answer the following questions. A. Who and when put forward the suggestion for the formation of an All India Organization of the Muslim Community? Open page number 135 to mark this answer. Mark answer 5A on page number 135, formation of the Muslim League in December till Muslim Community, till here. 6th line, till here, Muslim Community. 5B, when and where was the Muslim League formally set up? When and where, cut who, write where, was the constitution of the League framed? When and where was the Muslim League formally set up? Right answer on 30th December 1906 at Dhaka. फिर पूछा है when and where constitution of league was framed. Right at Karachi in 1907. कराची में constitution बना था in 1907. Next question 5C. Mention the aims and objectives of the Muslim League. Mark this answer on page number 135. Open page 135. Aims and objectives of the League. Write in points. See, I have written here point number 1, point number 2. You all need to write points, aims and objectives of the League. Then turn the page. Third point, to prevent the rise of any feeling of hostility between the Muslims and other communities. Till here. This is our answer 5C. Question 6A. Point out the role played by the League in its early years. 6B. Mention the results of the formation of the League. 6C. Discuss the attitude of the nationalist Muslims. Mark answer 6A, B and C on page number 136. Open page 136. First mark answer 6A. Role played by the Muslim League during its early years. Last third line of this page, initially. Initially से mark करिए. From here, full para. No. Then next para, 1, 2, 3, 4, 5th. 5th line, Muslims.
till here. This is your answer 6A. Mark answer 6B on the same page. Left hand side, direct results of the formation of the Muslim League. Full, till Muslim community. This is answer 6B, and just after this answer, mark answer 6C. Attitude of the nationalist movement, Muslims. Full para. This is your answer 6C. Till two communities, till here. This is answer 6C. Now I want you all to write all the question answers on your history notebook. I hope you all understood. Thank you.